हेलो स्टूडेंट, अपन बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 17 की 17वां चैप्टर की बारंबारता। इस चैप्टर में तीन टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। डेफिनेटली आपके 6 नंबर में एक क्वेश्चन इससे आता है और 6 नंबर में आता है पार्ट डी में, सेक्शन डी में आता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 आता है इससे। ठीक है, तीन क्वेश्चन है। कौन कौन से अपन देखते हैं। पहला वाला जो पार्ट है आपके वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं अपन एक्स बार से। सेकंड वाला जो पार्ट है वो है बहुलक, बहुलक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और थर्ड जो पार्ट है वो है माध्यिका, माध्यिका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो तीन पार्ट हो गए चैप्टर के। पहला है समांतर माध्य, दूसरा है बहुलक और तीसरा है माध्यिका। ठीक है, अपन को इसमें एक एक चीज पढ़नी है कि है क्या चैप्टर में, क्या क्या है, तो एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला समांतर माध्य, तो पहले अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या। पहला हेडिंग है समांतर माध्य। हर चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे तीन टाइप के, तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें एक तो सिंपल जो बनता है पहला पार्ट वो आता है, ऐसे संख्याएं लिखी हुई होती हैं, उसमें फॉर्मूला लगाते हैं अपन, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सेकंड टाइप जो इसमें बनता है वो बनता है अगर टेबल आ जाए अपने पास, तो ये फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा, ये जो साइन है इसको अपन कहते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। जिसके भी सामने सिग्मा लग जाता है, जैसे यहाँ सिग्मा किसके सामने लग रहा है, एफ और एक्स, इन दोनों को गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे। यहाँ एफ के सामने सिग्मा लग रहा है, मतलब एफ वाले पार्ट को अपन जोड़ेंगे। जो तीसरा टाइप बनता है वो कहलाता है कल्पित माध्य विधि। इंपॉर्टेंट विधि है, इससे क्वेश्चन आता है, कल्पित माध्य विधि। इसमें का जो फॉर्मूला है वो है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। जो फोर्थ इसका मेथड है वो है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। इसका फॉर्मूला आएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ अपन बात करते हैं, कुछ अपन ने वर्ड लिखे हैं उनका मतलब क्या है। जैसे यहाँ डी लिख रखा है, यहाँ अपन ने यू लिख रखा है, यहाँ ए लिख रखा है और यहाँ एच लिख रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ ए का मतलब माने एज्यूम्ड मीन कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, ये अपन को एक्स में से लेना पड़ता है। ठीक है, एच लिखा हुआ है, एच का मतलब यहाँ पर है अंतर या अंतराल, जो अपन सीआई में अंतराल लेते हैं वो है। और एफ का मतलब तो होता ही है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। यू का एक कॉलम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे अपन वहां आगे देखेंगे। तो ये समांतर माध्य का कंप्लीट काम हो गया अपने पास। ठीक है, चार मेथड है। ये तो औसत वाला अपन छोटी क्लासों में पढ़ते ही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, इसके बाद ये मेथड आता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये भी 9th में पढ़ते हैं। ये जो दो पार्ट है, ये कल्पित माध्य और पद विचलन, ये आ गया अपने 10th में, यहीं से बनता है आपके 6 नंबर का क्वेश्चन। विधि का नाम आता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, क्वेश्चन नंबर 30 होता है। इसके बाद सेकंड मेथड पे चलते हैं, जो कि अपन ने लिखा था बहुलक। अब बहुलक की बात करेंगे, बहुलक में कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा फॉर्मूला है, केवल अपन अभी फॉर्मूले वगैरह की बात कर रहे हैं। बहुलक की अगर बात करें तो बहुलक का मतलब होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, ये वाला चीज लेंगे। ठीक है, बहुलक जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुलक का जो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुलक के लिए, सबसे बड़ी बारंबारता, ये हो गई पहली। और दूसरे नंबर पर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला है बहुलक बराबर एल प्लस
F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये चीजें क्या होती है ये अपन आप क्वेश्चन में देखेंगे। L का मतलब जो अपन गोला बनाएंगे उसमें आगे आगे की डिजिट होती है। F1 ये सबसे बड़ी बारंबारता होती है, उसके ऊपर F0 लिखते हैं और नीचे F2 लेते हैं। H का मतलब अपन उसमें लिख चुके थे समांतर माध्यम में कि H का मतलब अंतराल होता है। ठीक है, यहाँ काम खत्म हो गया अपने पास बहुलक का। तीसरे नंबर पर बात करेंगे अपन माध्यिका की, मीडियन। इसको अपन ने लिखा था कैपिटल M से। इसमें 9th में जो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, उनको अपन रिपीट करेंगे 10th में। वो 2 क्वेश्चन थे, अगर साधारण अपने पास संख्याएं लिखी हुई हो तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। इसमें पहला टाइप रहता है अपने पास यदि पदों की संख्या को अपन n से लिखते हैं n। ये जो n है अगर ये सम हो, n की वैल्यू क्या हो, सम, अगर सम होती है तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला है माध्यिका बराबर, सम होता है तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं n/2, ऊपर th लिखते हैं तथा n/2 और +1 यहाँ th लिखते हैं और इनका माध्य करते हैं का माध्य। इसी में सेकंड जो क्वेश्चन बनता है यदि n का मान विषम हो तो यहाँ माध्यिका बनती है अपने पास n+1 डिवाइड में 2 और th। ये वैल्यू अपन निकालते हैं, इस नंबर की डिजिट होती है, ये माध्यिका नहीं होती। इस नंबर पे जो आ रहा है वो माध्यिका होगी। यहाँ इन दोनों का समांतर माध्य निकालेंगे। लास्ट जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर दूसरे नंबर पे माध्यिका का, वो ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू में H। यहाँ CF होता है संचयी बारंबारता लेते हैं, F का मतलब वही बारंबारता हो गई n/2। ठीक है, ये क्या होता है क्वेश्चन में देखेंगे। H का मतलब वही डिफरेंस हो गया। L वही चीज है यहाँ पर माध्यिका में जो बहुलक में माध्यिका हुआ करती थी अपने पास। ये अपने पास कंप्लीट फॉर्मूला हो गया समांतर माध्य के। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी अपने बचा नहीं है समांतर माध्य बहुलक माध्यिका में। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद नए वीडियो में अपन देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इन फॉर्मूले कहाँ पर यूज होंगे। 17.1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, जिसमें तीनों पार्ट कंप्लीट कवर हो जाते हैं अपने पास। तो आगे के लिए अपन आगे का वीडियो रन करते हैं।